बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं रोज की तरह सौरभ शर्मा आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताता। और आज हम बात करेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी टूटने वाली है। याद कीजिए, प्रधानमंत्री के शब्द हैं ये, जब बिहार की जीत के बाद उन्होंने अपने मुख्यालय में बात की थी, भाषण दिया था और वहां कहा था कि अब कांग्रेस में लोग सवाल पूछेंगे और अब कांग्रेस पार्टी एक बार फिर टूटेगी। और आज 2 दिन से आप देख रहे हैं कौन सा ड्रामा चल रहा है, कर्नाटक चल रहा है। डीके शिव कुमार अब खुलकर आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए और आज तो उन्होंने वो कह दिया जो आज तक कभी नहीं कहा, वॉक द टॉक। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तुम्हारा वचन ही तुम्हारा शासन होना चाहिए। वो फिल्मी डायलॉग नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा, वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर। जो जबान से कहा गया उसको पूरा कीजिए। तो इससे ज्यादा कोई आदमी नहीं कह सकता कि मुझे जो वादा किया गया था 2.5 साल में मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उसको अब आप निभाइए। तो क्या सिद्धरामैया जी जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या डीके जी आएंगे या डीके जी कहीं और चले जाएंगे, इसमें बीजेपी कहां प्ले में, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। और इससे थोड़ा और आगे बढ़ के राहुल गांधी, इस पूरे ड्रामे के अंदर सीन क्या है, केवल वही नहीं बल्कि पूरी गांधी फैमिली का। क्योंकि इसमें कहा जाता है कि सोनिया गांधी ने डीके शिव कुमार को ये आश्वासन दिया था, प्रियंका जी का भी एक तरफ रोल है और दूसरी तरफ राहुल गांधी की पसंद कोई और है। ये सारी बातें आज होंगी प्रोग्राम में। अजीत द्विवेदी जी आ गए, सीनियर जर्नलिस्ट। अब बिहार के बाद अब बहुत लोगों ने हमको ढूंढा कि अजीत जी इतना सब कुछ हमको बिहार के बारे में सब ठीक बता के गए और फिर आए नहीं प्रोग्राम में। तो जी आज वापस आ गए, बहुत स्वागत अजीत जी आपका। शेखर अय्यर जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, प्रोग्राम में पहली बार आ रहे हैं। शेखर जी बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता शहजाद पूनावाला जी। शहजाद जी बहुत स्वागत है आपका। मेरी अच्छा परिचय दिया। नहीं ये क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि और कौन से नेता पूर्व होने वाले हैं। देखिए ऐसा है, कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज है किस्सा कर्नाटका की कुर्सी का 5K। हाँ बिल्कुल ठीक। आपको लेकिन आपको बोलना उसी हिसाब से जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। हाँ बिल्कुल ठीक। आज कांग्रेस के अंदर की बात जाननी है, देखिए ऐसा और सीरियसली जाननी है। पर आपको ये सवाल पूछना चाहिए था कि जो आपकी जो सोच है कि कोई नेता सचिन पायलट बनना चाहता है या कोई नेता ज्योतिरादित्य बनना चाहता है। अच्छा देखिए, इन्होंने बात छेड़ दी। मैंने देखा, मैंने नोट किए नाम। मैंने आज दिन में किसी से कहा प्रोग्राम में, मैंने कहा यार डीके शिव कुमार खाटी कांग्रेसी आदमी है, सिद्धरामैया तो बाहर से आए हुए हैं, ये जेडीएस से, जेडीयू से जेडीएस, जनता दल से जेडीएस, फिर कांग्रेस। ये तो बचपन से यहाँ कांग्रेस में है, ये नहीं, इनका इतना आसान नहीं है बाहर आ जाना। तो मुझे लोगों ने सुनाया, वरिष्ठ जनों ने, इंदिरा गांधी के टाइम में कांग्रेस नहीं टूटी क्या? वीपी सिंह किसके टाइम में गए थे? राजीव गांधी के टाइम में नहीं गए थे क्या? राहुल गांधी, सोनिया गांधी के टाइम में कांग्रेस नहीं टूटी क्या? 3 कैटेगरी के नेता अभी हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में कांग्रेस पार्टी से बाहर हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी ले गए, सरकार भी ले गए। दूसरा है जो गए तो बहुत जोर से आवाज नहीं हुई, लेकिन नेता ठीक ठाक थे, आरपीएन सिंह है, जितिन प्रसाद हैं, अर्जुन मोढवाडिया चले गए गुजरात में, जो प्रदेश अध्यक्ष इतने लंबे समय तक रहे, वो मंत्री बन गए जाके सरकार में, बीजेपी की सरकार में। तीसरी कैटेगरी है सचिन पायलट, जो किसी भरोसे पर टिके हुए हैं। अब उन कैसे टिके हैं, उनको क्या मिला है, क्या मिलने का आश्वासन मिला कि वो टिक गए। चौथी कैटेगरी भी, हाँ बताइए, उसको सबसे ऊपर डालिए। जो गए तो केवल सरकार ने पूरा क्षेत्र लेकर गए, जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा नहीं बनता कि बिल्कुल उन्होंने नॉर्थ ईस्ट मुक्त कर दिया, बिल्कुल तो एक है जो पूरा क्षेत्र ले गए, एक है जो सरकार ले गए, एक है जो गए पर ज्यादा आवाज नहीं हुई, और एक है जो थोड़ा सा छूकर वापस आ गए। तो डीके शिव कुमार किस कैटेगरी में? हमारे लिए तो कोई भी कैटेगरी के नहीं है। तो फिर वही बात, अब आप बीजेपी की तरह सोच रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं प्योरली पॉलिटिकल। अच्छा ओके ठीक, आई ट्रस्ट यू। प्योरली पॉलिटिकल। 224 है, हाफ वे मार्क 113 है, हम लोग 66 पर है। तो हमारी सोच पहले से रही है, इनको 5 साल का मैंडेट मिला है और ये 5 साल सरकार चला है। और देखिए जब ये सरकार का स्वेरिंग इन हुआ तभी से ये सबसे लंबा चलने वाला OTT सीरीज है, इसमें हर रोज एक नया एपिसोड आ रहा है। अच्छा, नवंबर 20 को इनका 2.5 साल खत्म हुआ, ठीक है। हर रोज मैं आपको बता रहा था अभी शो शुरू होने से पहले कि हर रोज कर्नाटका कांग्रेस ने मुझे एक स्टोरी दी है जो मैंने जिस पर बाइट दी है या रिएक्शन दिया है कि आज कर्नाटका कांग्रेस ये कर रही है, ये गुल खिला रही है। हर रोज ही यहाँ पर खींचतान रही है। और इस पूरे के पूरे जो सिचुएशन है, इस सिचुएशनशिप में ये है कि अब ये और जितने भी टाइम चलेगी ये अपने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस के वेट में गिर जाए, कोलैप्स हो जाए तो एक अलग विषय है। पर इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई करने की ज्यादा बीजेपी का कोई रोल नहीं है इसमें।
आपने ठीक, अच्छा आपने एडमिट किया और उसके कि भाई नंबर गैप बहुत है। क्योंकि आपको मैं अगर ईमानदारी से बताऊंगा तो आप मेरी ईमानदारी तो मानोगे नहीं, तो आपको मैंने लॉजिकली और प्रैक्टिकली बता दिया, क्योंकि क्या है कि नेता को कभी भी भरोसे की आंखों दृष्टि से देखा नहीं जाता। तो मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं देखिए, ये जेनजी नेता है, सच बोल देते हैं। हाँ नहीं ठीक है, ये तो आपने परिचय कराया इनका कि पूर्व कांग्रेस नेता है। इन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, तो वो तो जो आइडेंटिटी है वो कि भाई हमारी कोई मंशा नहीं है, ठीक मंशा नहीं है। और वो नंबर्स अपने वजन से गिर तो नंबर्स भी बता दिए उन्होंने, उस नंबर्स में ये प्रैक्टिकल भी नहीं है कि आप उस तरह से काम कर लें। लेकिन इसको आप एक पर्सपेक्टिव में देखिए, जिस पर्सपेक्टिव में आपने देखना शुरू किया है या जो कांग्रेस टूटने की आप बात कर रहे हैं, ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी के कमजोर लीडरशिप के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। कांग्रेस के लीडरशिप की कमजोरी है, अनिर्णय की जो स्थिति होती है, फैसला नहीं करने की जो क्षमता है। जिस दिन 2023 में ये सरकार बनी थी, आपको ध्यान है वो राहुल गांधी की पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद का पहला चुनाव था। ये जीते थे, वो मैंडेट था, राहुल गांधी क्लेम कर सकते थे कि ये मेरा मैंडेट है। तो उन्होंने क्यों सरेंडर किया सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के सामने? राहुल गांधी को क्या जरूरत थी सरेंडर करने की कि हम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के सामने सरेंडर करें? नहीं, सरेंडर क्यों किया? 2.5 साल का क्लॉज क्यों हुआ? अब ये तो कंफर्म हो गया कि 2.5 साल का क्लॉज है। आपने कहा है कि 2.5 साल के बाद सीएम बनाएंगे, ये वचन दिया है। पहले डीके शिव कुमार ने कहा कि ये 4-5 लोगों की सीक्रेट डील है। फिर उन्होंने आज कहा कि जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। कर दिया उन्होंने। हाँ, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। 20 नवंबर तक तो सीक्रेट आउट नहीं कर रहे थे। आप याद करिए, छत्तीसगढ़ में नहीं आउट हुआ था सीक्रेट। वो ये कंफ्यूजन बना रहा कि 2.5 साल का वादा हुआ था या नहीं हुआ था। टीएस सिंहदेव को और भूपेश बघेल को ऐसा वादा किया गया था कि नहीं किया गया था। लेकिन कांग्रेस की जो लड़ाई हुई, इसका नतीजा आपने देखा 2023 के चुनाव में क्या हुआ। वहां किस तरह से कांग्रेस पार्टी आ रही, इतना मैसिव मैंडेट मिला था 18 में। तो ये कांग्रेस लीडरशिप की कमजोरी है कि आपने सरेंडर किया डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के सामने। उस दिन अगर कहते हैं अगर कि हाँ, कह देते कि भाई हम सिद्धारमैया को बना रहे 5 साल रहेंगे और आप उप मुख्यमंत्री होंगे, प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे। आपने सरेंडर किया, आपने कहा कि 2.5 साल बाद आपको सीएम बनाएंगे और तब तक आप प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहिए और डिप्टी सीएम भी बने रहिए। 2 पावर सेंटर आपने खुद बनाए आपने। नहीं, अब प्रॉब्लम यह है कि चलो आपने तब फैसला नहीं किया या आपने लगा कि चलो अभी बाद में देखेंगे, अभी तो निपटाओ किसी नहीं, अब नहीं कर सकते। अब एक बात हम उसको कंप्लीट करें, अब नहीं कर सकते हैं। उस समय आपका आप मोरल हाई ग्राउंड पर खड़े थे, आपके पास एक मोरल अथॉरिटी थी, आप फैसला करते तो मानना होता, उसमें कोई नहीं कर सकता था। आज आप नहीं कर सकते हैं। अब आज अपने ही उस नैरेटिव के जाल में उलझ गए हैं कि हमने ओबीसी बनाया है और हमारे 3 ही मुख्यमंत्री हैं जिसमें एक ही ओबीसी है, और उसको हम हटा दें और उसके जगह वोका लीगा ले आ दें तो हमारा क्या नैरेटिव बनेगा? ये कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया ये पिच बेच रहे हैं राहुल गांधी को। नहीं, साहब ओबीसी को, मैं ओबीसी हूं, अहिंदा राजनीति। पर मैं अजीत जी की 90% बात से एग्री करता हूं, पर अजीत जी बहुत पहले रुक गए। थोड़ा सा इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं। ये कमजोर लीडरशिप का एक आउटकम तो है, पर ये कमजोर लीडरशिप के लिए सरवाइव करने का एक ही तरीका भी है। मैं आपको उदाहरण देता हूं क्यों। क्योंकि जब लीडरशिप कमजोर हो जाती है, आप देखिए सेट ऑफ स्टेट्स जहां पे किया है ये मॉडल, इसको मैं बोलता हूं नाइट वॉचमैन सीएम मॉडल। नाइट वॉचमैन सीएम मतलब कि सीएम को बोला जाता है कि आप नाइट वॉचमैन हो। इस तरीके से सीएम बनाते हैं। पंजाब में हुआ नाइट वॉचमैन सीएम ऐसे नहीं होता है। नाइट वॉचमैन सीएम चरणजीत चन्नी, नाइट वॉचमैन सीएम यही सवाल मेरे मन में पहले दिन ओथ नहीं करा सकते बहुमत मिलने के बाद। नाइट वॉचमैन मैं आपको बताता हूं क्या, उनको नहीं बता रहे कि आप नाइट वॉचमैन सीएम हो, बगल वाले को बता रहे कि ये नाइट वॉचमैन है, आपको ही जाना है, तैयारी करो। जैसे पंजाब में अमरिंदर को बनाया, सिद्धू को नाइट वॉचमैन नहीं ये बताया। हरियाणा में हुड्डा को बनाया, शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला को बताया कि ये नाइट वॉचमैन है, तुम तैयारी करो। हिमाचल में सुक्खू जी को बनाया, वहां पे प्रतिभा जी के परिवार को किसी को बता दिया। मध्य प्रदेश में किसी को बनाया, दूसरे को बोला कि ये नाइट वॉचमैन है, तुम आगे आ जाओगे। असम में तरुण गोगोई को बनाया, थोड़े दिन टहलाते रहे दूसरे नेताओं को। छत्तीसगढ़ में बाघेल को बनाया, टीएस सिंहदेव को टहलाते रहे। ये इसका रीजन क्या है मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा खुल के बोलना है ना इस शो में। हाई कमांड वीक है, तो वीकनेस वाले व्यक्ति के पास पावर तभी आएगी जब 2 लोग लड़ेगा और उसके पास आएगा सॉल्व करने के लिए। दूसरी बात, यार तू कंटिन्यू कर रहा है, तू रह यार, तुझे बनाने वाले हैं, तू लड़, ये भी मुझे फेवर करेगा, ये भी मुझे फेवर करेगा। और इसीलिए कर्नाटका में कुछ नहीं होने वाला है। गांधी परिवार स्टेटस को रखेगा, सिद्धरामैया जी से भी मदद लेगा। आप समझ गए ना, अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए एक कॉन्फ्लिक्ट, केवल रेलेवेंस नहीं, उसके अलावा जो उनको मैं कह सकता हूं कि जो भी रिसोर्सेज आते हैं वो दोनों से लेंगे। रिसोर्स भी, फंडिंग भी दोनों से ही लेंगे। और मैं खुलकर बता रहा हूं, इनको बोलेंगे आप बने रहेंगे, इनको बोलेंगे आप लगे रहेंगे।
ये दोनों से रिसोर्स का तो पता नहीं, रेलेवेंस की बात तो नहीं, देखिए। मैं रिसोर्स भी बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ। और क्या देखिए, आप ये आप क्लेम कर रहे हैं, एक बार शेखर सीक्रेट डील का क्या मतलब है? इसमें एक बात हम इसमें जो ऐड करें अभी शहजाद जी की बात में, ये बना नहीं रहे हैं लोग, इस बात में मत रहिए कि ये लोग बना रहे हैं। हुडा को इन्होंने बनाया नहीं, हुडा ने बाह मरोड़ के ली है। एक साल के बाद, अभी एक साल तक ये लोग लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाए, और हुडा ने बाह मरोड़ के फिर वापस 5वीं बार लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं। अब यहाँ तो ये लोग बना नहीं रहे। चुनाव तो मुझे याद है शेखर जी अच्छी तरीके से, आपने कहा राहुल गांधी की यात्रा के बाद हुआ, तो राहुल गांधी को तो क्रेडिट था ही। इसमें प्रियंका जी ने बहुत प्रचार किया था इस चुनाव में, और प्रियंका जी को भी काफी उस वक्त लाइमलाइट मिली थी कर्नाटका की विक्ट्री की। तो अभी आप जो मुझे कह रहे थे पहले कि भाई गांधी परिवार इटसेल्फ इज डिवाइडेड बिटवीन सिद्धरामैया एंड डीके शिवकुमार। बिल्कुल, देखिए इसलिए मामला फंसा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने कह दिया है कि भाई इसको हमने एश्योरेंस दिया था डीके को। ये जो 5 लोगों के बीच में डील की बात हो रही है ना, 5 लोग कौन है? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार स्वयं। खड़गे जी नहीं, खड़गे जी देखिए मैं आता हूँ, खड़गे जी के घर पे नहीं सौरभ जी, खड़गे जी का नहीं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोच लीजिए। नहीं, सुनिए, अब क्या है, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भाई उसको हमने एश्योरेंस दिया था तो करना है, लेकिन खड़गे देखिए, खड़गे भी कोई सिद्धरामैया के पक्ष पे नहीं है, क्योंकि खड़गे सोच रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे फादर, वो सोच रहे हैं अगर दोनों लड़ रहे हैं तो अभी तक दलित सीएम बना ही नहीं है किसी ने, तो मुझे बना दीजिए। अब यहाँ पे उनका कोई रुचि नहीं रही है, कांग्रेस अध्यक्ष राष्ट्रीय लेवल पे दिल्ली में इंटरेस्ट नहीं है, नहीं नेता विपक्ष में भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनको लगता है फैसला मैं कुछ नहीं करता, फैसला लेते हैं राहुल जी और मुझे सब भोगना पड़ता है। तो वो स्वयं अगर चांस मिले चले जाएंगे, लेकिन उसके बेटे भी रेस में है, प्रियंक खड़गे। अब राहुल गांधी ने अगर किसी को अभी ऑडियंस दिया है, प्रियंक खड़गे को दिया है, और प्रियंक खड़गे का भी ये कहना है भाई अभी दलित का चांस है। अब और एक दलित नेता बैठे हुए हैं, आपके परमेश्वर बैठे हुए। ये एक बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोली अभी, राहुल गांधी ने अगर किसी एक व्यक्ति को समय दिया मिलने का तो वो प्रियंक खड़गे थे। प्रियंक खड़गे थे अभी 2 दिन पहले, और उनका कहना था भाई देखिए आप अगर, क्योंकि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे मंत्री हैं जो कर्नाटक में, कहना है कि भाई आप अगर, क्योंकि डीके शिवकुमार वकलिंग है, वो भी ओबीसी माना जाता है, लेकिन कर्नाटका के ये में वो ओबीसी ऐसा नहीं है जिस तरह एक दलित सीएम कभी बना नहीं है। अब क्या प्रॉब्लम क्या है कि पहले देखिए खड़गे, सिद्धरामैया सब कर्नाटका के हिसाब से देखेंगे वो पुराने कांग्रेस वाले हैं, और ये जो नए वाले हैं सिद्धरामैया हैं, उनको लगातार है कि भाई सिद्धरामैया जब से आए वो अपने नए लोगों को एनकरेज कर रहे हैं। इसीलिए सिद्धरामैया ने एक खेल खेला बीच में, क्या उसके बेटे यतीन्द्र ने कह दिया अगर सिद्धरामैया के बाद कोई उस लिगेसी को आगे बढ़ेंगे तो वो सतीश जरकियोली कौन है? वो दलित नहीं है, वो शेड्यूल्ड ट्राइब है। तो अभी क्या है कि मामला अभी मामला ऐसा फंसा हुआ है, राहुल को लग रहा है कि ये लोग जाके जो प्रियंका वगैरह कह रहे हैं देखो आप सिद्धरामैया को हटाओगे तो दलित को बनाओ, शिव कुमार जैसे वकलिंगा लीडर को मत बनाओ, क्योंकि वकलिंगा का जो इन्फ्लुएंस ज्यादातर वो मैसूर मांड्या बेल्ट पे है, बाकी तो आइंदा का फैक्टर है। इसमें और कंफ्यूजन के पेज में आपको बताऊं 2-3 पॉइंट्स। एक तो ये था कि जब पहले दिन पे ये सारी इश्यूज आने लगे, पहली बार एक नई डेवलपमेंट हुई है जो इन्होंने बताया कि सीक्रेट डील के बारे में शिव कुमार जी ने बोला जो पहले कभी नहीं बोला गया था। फिर उसके बाद ये ट्वीट आया वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर। इससे पहले सिद्धरामैया जी का पहली बार बयान आया कि हाई कमांड मस्ट स्टेप इन एंड एंड द कंफ्यूजन। तो दोनों तरफ से हाई कमांड को इन्वोक किया गया एक प्रकार से। खड़गे जी से पूछा गया माइक लगा के सर हाई कमांड को बोला है कंफ्यूजन, तो बोला मैं हाई कमांड ही नहीं हूं, हाई कमांड मुझसे आगे है, मतलब ना मैं कमांड में ना मैं हाई। फिर आज का बयान जो है उन्होंने बोला है सोनिया जी, राहुल जी एंड आई विल डिसाइड टू फिक्स द प्रॉब्लम। मतलब पहली बार एक्नॉलेज कर रहे हैं, और फिर उन्होंने हिंदी में बाइट दी दवाई देना पड़ेगा, मतलब बीमारी है आज ये एक्नॉलेजमेंट है। अच्छा सोनिया जी तो दुबई में है, आपको पता है ना ये बात। सोनिया जी तो है नहीं यहाँ, इसीलिए तो देर हो रहा है। हाँ। सोनिया जी से 29 को आ रहे हैं। अच्छा राहुल जी का जो बरसों जो डेट दी गई है कि हम मिलेंगे, क्योंकि वो आएंगे, सोनिया जी आएंगे। अभी तक दोनों को किसी में से किसी को भी कॉल नहीं गया है कि आना है दिल्ली, जो मेरी लेटेस्ट मैंने देखी है। दूसरी बात, इसमें एक और कैंप वाला मामला है। राहुल फर्मली बैक करते हैं सिद्धरामैया को, उनको उनके मन में एक ये है छवि कि सिद्धरामैया जी जो है बहुत अच्छे हैं ओबीसी की वजह से, जो भी उनका कैलकुलेशन है पहले से ही। उल्टा आपको एक बात पता है, जब शायद 2013 में भी बने थे सिद्धरामैया जी, तब उन्होंने परमेश्वर जी, ऐसा कहा जाता है कि परमेश्वर जी हारे थे उस समय, वो स्टेट प्रेसिडेंट थे,
आज फिर बोले परमेश्वर बोल रहे हैं। परमेश्वर जी हारे तो उसके पीछे माना जाता है सिद्धरामैया ही थे, उनको हरा के वो बने। तो अब परमेश्वर जी क्या है, एन केन प्रकारेण सिद्धरामैया को ही बैक करते हैं। उनके खिलाफ एक अभी केस भी है ईडी का, वो आपको शायद पता होगा, वो गोल्ड स्मगलिंग वाले केस में उनका नाम आया है। बताया जाता है, ग्रेप वाइन है, मेरी बात नहीं है, बताया जाता है कि कांग्रेस के ही किसी नेता ने उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां दी है। तो परमेश्वर हेट सिद्धरामैया, पर मौके अभी उनको सिद्धरामैया कोई शिव कुमार को नहीं लाना नहीं, चाहता। लेकिन अभी शिव कुमार के साथ भी है, जैसे एक आध दो नहीं, कई लोग हैं शिव कुमार के साथ। अजय मुझे एक मिनट और दीजिएगा, मैं इनसे आप तो डीके शिव कुमार को मिले भी हो, डीके शिव कुमार जी प्रियंका के व्यक्ति माने जाते हैं। अशोक राहुल जी इनको प्रियंका का, सोनिया गांधी को प्रियंका हाँ का बिल्कुल अशोक था। बिल्कुल है। नहीं, उसका कारण भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि बीच में धनराशि की बात आई थी। हाँ, उसमें देखिए परमानेंट एटीएम रहे हैं डीके शिव शिव कुमार। कुमार महाराष्ट्र में भेजा था। आपका भारत जोड़ो यात्रा, यात्रा 1, यात्रा 2 पूरा खर्चा डीके शिव कुमार ने उठाए। जब भी कांग्रेस पार्टी की कहीं चुनाव लड़ना हो, कुछ करना हो, या परिवार के लिए कोई रिक्वायरमेंट हो, वो डीके शिव कुमार ही प्रोवाइड किए। इसीलिए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को लग रहा है भाई इसने तो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, कांग्रेस के लिए इतना किया है, कम से कम इसका अभी जब एश्योरेंस दिए थे इसको करना है। उस पर सिंपत्ति है। सिंपत्ति क्यों है कि भाई इसने तो बहुत किया हमारे लिए। अब मेरा सवाल आपसे ये था, बिकॉज आप डीके शिव कुमार को पर्सनली भी जानते होंगे, जो वो आदमी जेल भी हुआ है, चार्जेस भी थे, जेल में भी रहे आए, दाढ़ी भी बढ़ा ली थी और सब। क्या डीके शिव कुमार उस किस्म के आदमी हैं कि अब मन में आ गया तो फिर अब मैं पीछे नहीं हटूंगा? देखिए, अब डीके शिव कुमार जी आगे क्या करेंगे या उनके मन में क्या, मैं तो कोई भी मैं पर्सनालिटी समझना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। मुझे लगता है कि आज जो लोग कांग्रेस छोड़कर बाहर निकले हैं, क्या आपने कभी कल्पना की थी कि वो लिस्ट आएगी? तो कौन क्या आदमी कर सकता है, हम कोई नहीं बता इन्होंने तो यहां तक स्टेटमेंट दिया है, गांधी परिवार मेरा भगवान है। नहीं, देखिए ऐसा है, बोले हुए अभी नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ये भी बोला है। तो वो तो एक पोजिशनिंग थी। देखिए, हम उसी पर आ रहे थे, आपको बता रहे थे कि ये तो आप रूल आउट नहीं कर रहे कुछ? ऐसा है, राजनीति खेल ही संभावनाओं का है। मैं ये एज ए बीजेपी प्रवक्ता नहीं कह रहा हूं, राजनीति असंभव को संभव करने का कमिटेड, वैसे कमिटेड कांग्रेसी हैं आज की तारीख में हैं। नहीं, ऐसा लगता है कमिटेड कांग्रेसी हैं, लेकिन वो बार बार जो ये सब सिग्नल देते थे, उन्होंने कई बार सिग्नल दिया कि हम 20 नवंबर के बाद कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। चाहे कुंभ में जाना हो स्नान करने, या ये महाशिवरात्रि के कार्यक्रम में जहां अमित शाह गए थे वहां जाना हो, या ये नमस्ते सदा वत्सले गाने का मामला हो, ये सब वो लगातार सिग्नल दे रहे थे। एक प्रेशर बनाने के लिए, प्रेशर टैक्टिक्स है, एक पोजीशनिंग है कि हमको अगर नहीं बनाओगे तो हम कहीं जा सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। करेंगे नहीं, लेकिन एक प्रेशर टैक्टिक्स के तहत ये सब स्कीम, ये सब तरीके वो आजमा रहे थे। और अब जो वादा उनसे किया गया है, उस वादे को ही पूरा कराने के लिए वो प्रेशर दे रहे थे, कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे थे। वो उन्होंने लॉबिंग करने की भी कोशिश की है, लेकिन 8-10 से ज़्यादा एमएलए उनके साथ जुड़े नहीं हैं। जो अहिंदा फैक्टर है, जिस अहिंदा फैक्टर की हम लोग बात कर रहे थे, नहीं, अहिंदा में तमाम ओबीसी, ये बोकालीगा, लिंगायत सब वहाँ ओबीसी में ही आते हैं। जो 70% ओबीसी आबादी ले आदि सिद्धारमैया ने अपने जाति गणना में, जो जाति गणना 15 में हुई थी, उसमें तो उन्होंने बता दिया कि 70% ओबीसी हैं। उसमें 10% कर दिया उन्होंने वोकालीगा को। तो ये वोकालीगा, लिंगायत सब उसी में ओबीसी में आते हैं। लेकिन तो ये सब ये अहिंदा का जो समीकरण है, अहिंदा समीकरण में जिसमें दलित हैं, मुसलमान हैं, ट्राइब्स भी हैं, अजीत जी, मैं कह रहा हूं ये वो प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस हैं जो कोई भी राजनीतिक पार्टी देखेगी अगर उसको ऐसा कोई फैसला करना होता है। कांग्रेस में भी ऐसे लोग होंगे जो देखेंगे। बात मैं तो इन 3 चेहरों की करना चाह रहा हूं जो यहां लगे हुए हैं। नहीं, जब बात 3 लोगों की है, इनको तय करना है, और इन तीनों में सबको मालूम है पार्टी कौन चलाता है। भाई आप जो कह रहे थे सौरभ जी, फिर मतलब प्रॉब्लम क्या है? फिर राहुल गांधी है तो राहुल गांधी तय बोल दें कि नहीं भाई यही है। तो लीडरशिप की इतनी कमजोरी है, लीडरशिप कैसे डिसाइड कर रहा है? कोई डिसाइड ये लोग कभी किया है इन लोगों ने कोई डिसाइड अपनी तरफ से? जो छत्रप जहां है उसके सामने आप इनको तैयार नहीं कर सके। अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए आप तैयार नहीं कर सके। हुड्डा को घर में बैठने के लिए आप तैयार कर सकते हैं सिद्धारमैया को या डीके शिव कुमार को। आप बघेल को नहीं तैयार कर सके, छोड़ दो। आप किसी को तैयार कर सके। भाई लीडरशिप में दम हो, लीडरशिप में ताकत हो, उसकी हैसियत हो। आज कोई बीजेपी में तो नहीं मना कर सकता है कि हम कह रहे हैं इनको ये काम करिए और वो नहीं करें। आप किसी जगह कांग्रेस की लीडरशिप की इतनी कमजोरी हो गई, इतना कमजोर लीडरशिप हो गया है कि बाह मरोड़ के छत्रप अपनी मनमानी कराते हैं। जहां कांग्रेस नहीं है, जहां बहुत कमजोर है, जहां इस तरह के छत्रप नहीं है, वहां जरूर बात चल जाएगी। आप गुजरात में अपनी बात चला लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप तमिलनाडु में जाके कोई बात चला, ये नहीं चला पा रहे हैं चिदम्बरम और उनके बेटे के सामने।
तो जहां भी मजबूत नेता हैं, छत्रप बन गए हैं, वहां आप डिक्टेट नहीं कर सकता है कांग्रेस वैसे तो पार्टी लोग का ये कहने वाले तरीका। कहते हैं राहुल गांधी बिल्कुल मतलब डिक्टेटोरियल तरीके से हम पार्टी तो चलाते हैं। नहीं, दूसरी प्रॉब्लम है, देखिए एमएलए जो हैं 135 एमएलए हैं, ज़्यादातर सिद्धरामैया के समर्थक हैं। एक ये फैक्ट है जिसकी वजह से उस समय भी जब 2.5 साल पहले जब ये बात आई, शिव कुमार क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष रहे, पार्टी को लीड किए और सोशल बेस के हिसाब से सिद्धरामैया ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किए, तब जब बात आई थी तब एमएलएस के बीच में सिद्धरामैया का ज़्यादा संख्या आज भी है। इसीलिए देखिए सिद्धरामैया के खास एक जो पूर्व मंत्री राजन्ना, राजन्ना का याद होगा जब राहुल गांधी ने पहले बार वोट चोरी की बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महादेवपुरा का, ये राजन्ना जो मंत्री थे सिद्धरामैया के उसने कह दिया ये तो बकवास है, क्या हम लोग हमारे क्या कर लोग रहे थे, 24 तो के। पहली जो डिनाई किए राहुल की वोट चोरी कर्नाटक में वो यही थे। मैं इसलिए वो आज क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, शिव कुमार को अगर मुख्यमंत्री बनना है ठीक है, चुनाव कराइए, उसको नेतृत्व दीजिए, अगर वो कांग्रेस जीत जाती है तो बना दीजिए। और ये मंत्री है ना, इसका ये मतलब मंत्री है। नहीं, हटा दिया राहुल गांधी, आज को हटा दिया। हाँ राहुल गांधी उनको कहा गया, राहुल गांधी ने सिद्धरामैया का हटा दो। ओवरनाइट फोन करके राहुल गांधी अच्छा, ने ये भी नहीं कि खड़गे जी के माध्यम से, ये भी नहीं कि सिद्धरामैया जी के माध्यम से, सीधा कम्युनिकेट किया सुरजेवाला जी ने शायद। मैं पहले केसी वेणुगोपाल, केसी वोट वेणुगोपाल ने वोट चोरी का जब पहला मामला राहुल गांधी ने कर्नाटक की महादेवपुरा सीट का उठाया था, तो ये जो व्यक्ति थे मंत्री थे और ट्राइबल इन्होंने ट्राइबल है ये। इन्होंने ये कहा था कि ये अगर वोट चोरी हुई है तो हमारा काम था ना रोकना, हमारी सरकार थी, हमारी सरकार में वोटर लिस्ट बनी थी, हमारे लोग बीएलओ होंगे, तो उसमें गड़बड़ी कैसे हुई, तो हमारी कमजोरी है, इनको रातों रात हटा दिया था। ये बात हुई थी। और वो व्यक्ति आज ये कह रहे हैं आप विधानसभा भंग कीजिए और चुनाव कराइए। इसका मतलब अगर कोई विद्रोह कर सकता है वो सिद्धरामैया कर सकते हैं। और ये मत भूलिए जब कुमारस्वामी और कांग्रेस का एग्रीमेंट आया था, कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बना के सिद्धरामैया को सरकार से बाहर निकाल दिया था, उनको एक रोल दिया था कोऑर्डिनेटर, सरकार और पार्टी का कोऑर्डिनेटर बना दिया था, मतलब जेडीएस और कांग्रेस बीच में। उस समय क्या हुआ, सिद्धरामैया का पूरा साइडलाइन हो गया। तो उसी ने अपने जो समर्थक कांग्रेस एमएलए थे उनको कहा भाई आप जाइए, बीजेपी में शामिल हुई, जिसका बड़ा नाम दिया गया था ऑपरेशन लोटस। किसने भेजा था ये? सिद्धरामैया ने कुमारस्वामी को गिराने के लिए। सारे एमएलए सिद्धरामैया ने भेजे, सिद्धरामैया 23 जो गए। हाँ, पहला ऑपरेशन लोटस। जिस समय बीजेपी की बड़ी बदनाम हुई भाई ऑपरेशन लोटस करके सरकार को गिराया, लेकिन वो ऑपरेशन लोटस को सूत्रधार तो सिद्धरामैया थे। वो बोले कि भाई जब मेरी उस आदमी को दोबारा बनाया आपने फिर मुख्यमंत्री, उसी आदमी को बनाया। ये जो बात शेखर अय्यर जानते हैं ये बात राहुल गांधी नहीं जानते, लेकिन जानते हैं, क्यों नहीं जानते हैं? लेकिन दूसरी प्रॉब्लम देखिए, कर्नाटक और तेलंगाना 2 ही राज्य है आज कांग्रेस के लिए धनराशि फंड कलेक्शन के लिए 2 राज्य बाकी है। हिमाचल तो कुछ दे नहीं पा रहा है। मैं कह रहा हूं आपने बहुत सारी बातें क्लियर कर दी, आपने जो बात की मैं उसको उठा रहा हूं। भाई अगर ये फैसला आपने कहा कि जातीय समीकरण विधायक डे 1 से सिद्धरामैया के साथ, प्रॉब्लम कहां थी? जिस दिन आपको मैंडेट मिला, सिद्धरामैया से कहा जाता आप साहब 5 साल के मुख्यमंत्री हो, डीके शिव कुमार कहा जाता कि भाई सीएल विधायक आपके साथ नहीं है, विधायक इनके साथ रहिए। आप मेरी बात को पुष्ट कर रहे हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया। अगर झगड़ा नहीं होगा तो मैं नेता कैसे बनूंगा, सॉल्व क्या करूंगा? और झगड़ा होगा, मैं सॉल्व करने की भूमिका में रहूंगा, तो आप भी हमको थोड़ा डिनर खिलाएंगे, आप भी हमको कॉफी पे ले जाएंगे। भाई अगर झगड़ा ही नहीं होगा, आपको क्लियर कट बोल दिया पहले दिन सौरभ आप ही चलाओगे, तो ये काहे हमारे पीछे घूमेंगे? नहीं, ये क्यों घूमेंगे हमारे पीछे? नहीं, मैं एक बता देता हूं, देखिए राहुल गांधी जी का इतना कैलकुलेटिव माइंड नहीं है। देखिए राहुल गांधी जी का प्रॉब्लम दूसरी है। एक लाइन आ जाए। देखिए अगर आप मुझे परिवार के हिसाब से जब भी कभी मैंने मांगा है, दुबई में मांगा है, अमेरिका में मांगा है, लंदन में मांगा है, आपने दिया है, आपने सब दिया है। इतना देने के बाद मांगा क्या है? आपकी एक मांगा क्या है? देखिए कुछ भी उन्होंने कहा, कुछ भी अगर डी के दोस्तों का दोस्त, देखिए इतना सब ये हमारे लिए इतना किया है। एस एम कृष्णा के बाद, अच्छा चलिए, अच्छा एस एम कृष्णा, क्योंकि एस एम कृष्णा के चेला हैं ये डीके शिव कुमार। एस एम कृष्णा का भी यही था, उनको पता था कि सोनिया गांधी को कौन सा परफ्यूम पसंद है, उस हिसाब से बाहर से मंगा, जब कर्नाटक का सीएम थे देते थे स्पेसिफिक। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपका पूरा प्रोफाइल वो करके रखते थे। जब भी 10 जनपद, क्योंकि 10 जनपद में जाने के लिए भी आपको द्वार ऐसे नहीं खुलता, हर जगह पे आपको खुलवाना पड़ता है।
तो वो पूरा खबर रख के फिर एसएम कृष्णा जाते थे। तो उसी परंपरा, उसी स्कूल ट्रेनिंग डीके शिव कुमार को मिला है, और शिव कुमार ने बहुत किया है, और जितना किया है, जो आज प्रियंका गांधी और सोनिया जी को लगता है भाई इसने इतना किया, तो ये किया, तो ये राहुल जी को नहीं पता कि मेरे इस व्यक्ति ने इतना किया। नहीं देखिए किया है, राहुल जी लेकिन नेता राहुल है। जी का दूसरा सोच है ना भाई, तो किया है किया, लेकिन इसके पास एमएलए नहीं है, हम बनाएंगे तो कैसे चलेगा मामला। देखिए आप कह रहे हैं कि देखिए ये बात सही है कि राहुल गांधी जी को हम मानते हैं कि इतना उनमें राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, जो फैक्ट है, पर परिपक्वता नहीं कही इन्होंने कहा कैलकुलेटिव माइंड नहीं। कैलकुलेटिव माइंड नहीं, मैनिपुलेटिव मैं आपको manipulative mind नहीं है। एक चीज क्या है ना कि राहुल गांधी एक चीज जानते हैं, एक ट्रिक जानते हैं। एक ट्रिक ये है कि लोग समझते हैं कि वो हर चीज में बुद्धू है, तो बुद्धू होने के नाते बहुत सारी चीजें कर देते हैं। जैसे आप तेजस्वी जी को उन्होंने चुनाव हराने में पूरी कोशिश की और कामयाब रहे। भाई आपको क्या लग रहा है, वो आरजेडी को जिताना चाह रहे थे? क्या आपको सच में लग रहा है कांग्रेस आरजेडी के जीतने के लिए काम कर रही थी? ना वो आरजेडी को जिताना चाह रहे थे, ना वो अखिलेश जी को जिताना चाहेंगे, ना वो ममता दीदी को जिताना चाहेंगे। ये बात नोट करके रखिए। जब तक ये रीजनल पार्टीज है तब तक कांग्रेस का कोई उदय नहीं होने वाला। राहुल गांधी इतनी बात तो जानते ही है ना, उन्होंने क्लोज रूम में बहुत सारे आई लोगों भी को उनके बोला है। हवाले से ये बात। और इसीलिए तेजस्वी जी के साथ भी जो खेला हुआ है वो राहुल जी नहीं किया है, और राहुल जी ही एक खेला कर रहे हैं। उनको पता है कि उनकी बहन का प्रेफरेंस, माँ का प्रेफरेंस ये है, उनका प्रेफरेंस ये है। अब दोनों के प्रेफरेंसेस के फाइट में अगर कुछ हो रहा है, हमारी सेवा पानी हो रही है, तो करते रहिए। फैमिली में कभी मान लीजिए कोई पॉलिटिकल डिफरेंस है, कौन प्रिवेल करता है? देखिए सोनिया जी तो चाहती है कि पुत्र ही प्रिवेल करे। अभी तो सन राइज के ही चक्कर में सनसेट हुआ है ना पार्टी का। SON राइज के चक्कर में ही तो सन SUN सेट हो रहा है पार्टी का। पुत्र मोह तो है माता जी को, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। जिस प्रकार से प्रियंका जी को कोई असाइनमेंट नहीं मिला है, प्रियंका जी को भेज दिया, अब वायनाड भेज दिया है, वहां पे देना था कुछ तो वायनाड दे दिया, पर ऐसा तो नहीं है कि प्रोमिनेंट कुछ मिला है उनको। तो ये तो क्लियर है कि सोनिया जी वांट्स कि राहुल गांधी ही करे आगे, ये क्लियर है, पुत्र मोही है उनको। पर ये भी बात है कि ये सारे लोग जो है इतना भी मतलब वो नहीं है आउट ऑफ सिंक क्या पॉलिटिकली, उनको पता है कि दोनों के लड़ाई झगड़े में हमारा बेनिफिट है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कुछ नहीं होगा कर्नाटका में, आप लिख के ले लो, ना कोई सरकार गिरने वाली है, कुछ नहीं होगा, स्टेटस को रहेगा, झगड़ा चलता रहेगा 5 साल और जनता त्रस्त हो जाएगी। हम पूरी तरह से सहमत हैं इस बात से कि अभी कुछ नहीं होगा। जैसे छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं हुआ, यहाँ शक्ति प्रदर्शन हुआ, शेखर जी देख रहे थे, हम लोग भी देख रहे थे कि बस भर के लोग गए, उनके विधायक आए, TS सिंहदेव के विधायक आए, भूपेश बघेल के विधायक आए, विधायकों की यहाँ गिनती हुई, वहाँ गिनती हुई, कुछ नहीं हुआ। बघेल बने रहे और पार्टी खत्म हो गई अगले चुनाव में। ये कर्नाटक में भी होगा, अभी तुरंत कुछ नहीं होगा, लेकिन जब 28 का चुनाव होगा तो उसके पहले इतनी लड़ाई हो चुकी रहेगी, इतना अविश्वास हो चुका रहेगा, जो चाहे उनका अहिंदा बेस हो, चाहे इनका वोकालीगा बेस हो, या जो भी बेस कांग्रेस ने अपना बना रखा है वहाँ, उसमें इतना अविश्वास हो जाएगा, इतनी गड़बड़ी हो जाएगी, इतनी लड़ाइयाँ हो जाएंगी कि पार्टी खत्म हो जाएगी। 2.5 साल बचे हैं सरकार के, 2.5 साल निकाल लेगी। 2.5 साल ये इसी तरह से लड़ते झगड़ते निकालते रहेंगे। कैबिनेट, यहाँ कैबिनेट का रिसफल हुआ, इनके पसंद के लोगों को बना दो, उनके पसंद के लोगों को कुछ कम कर दो, जारकी होली के पावर का कुछ अधिकार कम कर दो। हालांकि कितना कम कर पाएंगे ये तो अभी ये लोग भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये सब चलता रहेगा। हम जो बात कह रहे हैं वो ये है कि आपने उस दिन सरेंडर किया, ये सरेंडर क्या 28 तक ये रहेंगे? 28 तक DK शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे और डिप्टी CM भी रहेंगे। ये जो कह रहे हैं सजा जी कि वो पैसे भी यहाँ जुटा करके देते रहेंगे और उसके लिए बदले में आप डिप्टी CM अध्यक्ष भी बनाए रखेंगे उनको, और इनको CM बना करके और तब लड़ने जाएंगे चुनाव में। ये जो वोकाली का वोट आया इस बार इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ, वो इसलिए आया कि DK शिव कुमार को CM बनाएंगे। अगर आप नहीं बना रहे हैं तो जो कुछ भी आया है, कहा जैसा शेखर जी ने मंड्या का या मैसूरू के इलाके का वोट तो चला जाएगा JDS को, जो हिस्टोरिकली लो पर JDS है, 19 सीट पर आ गई। JDS का एक बेस है 35, 37, 40 सीट का, वो तो वहां तक चली जाएगी अपने आप। वोकाली का लौट गया उधर। OBC में भी कुरुबा इनके साथ है, जो जिस जाति से ये आते हैं, सिद्धारमैया, ओवरऑल 7-7.5% वोट है, लेकिन उसके अलावा तो कौन सा वोट आप रोकेंगे? सबके पीछे ये भी बताया जाए, 10 सेकंड से एक चीज ऐड कर सकता हूं। अगले 2.5 साल ये होगा कि सरकार, देखो ऑलरेडी सरकार नॉन फंक्शनिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस कोई ले नहीं रहा। दूसरी बात, जो क्राइसिस है बेंगलुरु में, कर्नाटका में, फार्मर्स की, पॉटहोल्स की, ट्रैफिक की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो चलती रहेगी। पर एक चीज और शुरू हो चुकी है, आज नोट करना कि एक की प्रोजेक्ट है बेंगलुरु टनल प्रोजेक्ट, जो शिव कुमार बड़ा मार्केट करते हैं अपने आप के लिए, और वो वैसे फीजिबल प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब उसमें कई सारे पेज फंसे हुए हैं। उस पर अभी
सिद्धरामैया फैक्शन जो है अलग अलग रेड फ्लैग लगा रहा है, मतलब एक दूसरे को वो काम नहीं करने देंगे। अब आप देखोगे कि बेंगलुरु और कर्नाटका का सबसे बुरा फेज मिस एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू होगा बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि आप ये नोट करना कि कर्नाटका बेंगलुरु के लिए अगले 2.5 साल, क्योंकि सरकार तो इनकी ही रहेगी, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, और ना कोई बीजेपी या कोई किसी को इंटरेस्ट है। आपके और जेडीएस मिला के 85 हो जाते हैं, 113 चाहिए ना, आपने बताया। हाँ, 113 चाहिए, 224 का जेडीएस हाउस है। बीजेपी मिला के 85 हो जाते हैं। नहीं 135 है कांग्रेस का। 135 ऑब्वियसली कांग्रेस में बहुत बड़ी टूट होगी तो ये सरकार गिरेगी। नहीं, और वो भी नहीं, anti ये हो defection सकता है है और वो सब- अगर लीडरशिप चेंज करना है, राहुल सोचेगा अगर इसमें अगर मुझे बड़ा मैसेज देना है, दलित सीएम दलित बना बनाने की दो, बात होगी। ठीक बात है, दलित सीएम बना दो। दलित सीएम कोई बना- तीसरा बनेगा। हाँ, तीसरा ये तो- बनेगा, और हो सकता है उसमें भाई दोनों लड़ रहे हैं, मैं ही मेडिसिन दे सकता हूँ, नई मेडिसिन। मैं एक बीच में एक खबर और आई थी, इसमें अभी इसमें राहुल गांधी जो खड़गे ओबीसी जी पॉलिटिक्स की करते हैं तमन्ना ना, इसलिए पूरी नहीं हुई क्योंकि सिद्धरामैया है। बाय द वे डोंट फॉरगेट, खड़गे जी का तो 2 बार नंबर लग के हट गया। 3 बार, वो तो उनका एन धर्म सिंह के समय से, एन धर्म सिंह जब सीएम हुए तो उस समय से वो try राहुल कर रहे हैं। गांधी को लगता है कि क्या उनको ये लगता है कि सिद्धरामैया को हटाने से जो मैं ओबीसी पॉलिटिक्स करना चाहता हूं, जिसके बिना मैं मानता हूं कि मेरी पार्टी रिवाइव नहीं हो सकती, उसका क्या होगा? और ये भी कहा जाता है अभी सिद्धरामैया मिले भी थे तो उन्होंने तो रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर तक की बात की। और 3 में से एक ही सीएम उनका ओबीसी है। ये है ओबीसी सुक्कू वाला जी- मामला नहीं, है। ओबीसी वाला सुक्कू जी और देखिए रेवंत रेड्डी राहुल का है। गांधी के माइंड में है या दलित कार्ड खेल करना है, दलित कार्ड के साथ ओबीसी कार्ड खेल करना है। अगर मुझे सिद्धरामैया को डिस्टर्ब करना है तो मुझे एक बड़ा मैसेज देना है, वो दलित हो सकता वो है। दलित हो सकता है। और चन्नी जी को बनाया था, क्या हुआ? ये बीच का रास्ता राहुल गांधी कई जगह निकाल रहे हैं, चूंकि वो डिसाइड करने की स्थिति में नहीं हो रहे हैं। तो अभी देखिए हिमाचल प्रदेश में निकाला रास्ता, हिमाचल तो मोटा मोटा बचा लिया उन्होंने, वहां तो बहुत प्रयास किया था उन्होंने। दलित प्रदेश BJP ने बहुत प्रयास नहीं, किया। नहीं, आप भाई प्रयास साहब हुआ ऐसा था। है, हमें बख्श दीजिए। लेकिन अभी दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाया ना कि भाई राजपूत करना है, ब्राह्मण करना है, मुकेश अग्निहोत्री को भी साधना है, प्रतिभा सिंह के परिवार को भी साधना है, और सुखू को भी तो एक दलित विनय कुमार अध्यक्ष हो गए वहाँ। बिहार में भी दलित अध्यक्ष बनाया, पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनाया था। और आप देखिए लगातार दलित अध्यक्ष बनाना, दलित नेता बनाना ये कर रहे हैं राहुल गांधी। तो दलित ओबीसी की राजनीति में ये सूट करेगा कि वहाँ आप ओबीसी हटा रहे हैं तो दलित बना दीजिए। बीच का रास्ता, न सिद्धरामैया नाराज होंगे, न डीके शिव कुमार नाराज होंगे, दोनों बने रहेंगे। फिर कर्नाटक में इतिहास बन जाएगा ना भाई, हाँ कि दलित सीएम नहीं बना है, और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी देखिए मौका मिल सौरभ जाएगा। जी, ये सारे मामले वैसे नवंबर 20 तो आगे मतलब गया। आने के बाद शुरू होता, लेकिन सिद्धरामैया ने एक दूसरा खेल खेला। वो है कहा कि भाई मैं प्रूव कर दूंगा कि ये जो, क्योंकि जब ये एग्रीमेंट हुई तब सिद्धरामैया का रिक्वेस्ट था ये पब्लिसाइज मत कीजिए ताकि मेरा अथॉरिटी कमजोर हो जाए। इसीलिए क्या हुआ, जब डीके शिव कुमार के तरफ से मतलब सपोर्टर्स की तरफ से जब बात आई तब वो डिनाइल करते गए, केसी वेणुगोपाल डील सुरजेवाला भी बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और सिद्धरामैया कहना शुरू कर दिया मैं 5 साल के लिए। हाँ। अब क्या किए, मैं कह रहा हूं ये अक्टूबर लास्ट से ये बात शुरू हुई। सिद्धरामैया ने प्लान कहा कि मैं कामराज प्लान लाऊंगा। जब कामराज जी ने नेहरू जी को कहा था भाई सारे मंत्रिमंडल सब बदल डालो। तो मतलब सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के अलावा सब मंत्री रिजाइन करेंगे, जो मंत्री 3-4 टर्म कर चुके हैं वो जाएंगे, नए लोग आएंगे। इससे बात और एग्रीवेट हो गई क्योंकि एमएलएस को लगा भाई हमारी नंबर पड़ेगी नहीं। ये सिद्धरामैया का तरीका है कि इससे भाई अगर मुझे तब क्या हुआ तो ये सोचे कि भाई अगर राहुल गांधी इसका अप्रूवल दे देंगे मैसेज चला जाएगा, भाई मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। और सिद्धरामैया ने सर आखिरी के 1-2 मिनट सिद्धरामैया जी काफी टाइम से कैबिनेट रिशफल भी करना चाहते हैं, वो भी शायद कुछ होने नहीं। वही कह रहा हूं, वही वाला। ये जो कहा गया कि सीक्रेट डील थी, ये डीके शिव कुमार ने कहा 4-5 लोगों की, वो 5 लोग कौन थे आपने बता दिया। मैं इमेजिन करना चाहता हूँ व्यूअर्स के लिए वो सिचुएशन, ये 5 लोग बैठे हैं, इसमें राहुल गांधी भी हैं, सोनिया जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, और मान लीजिए कोई भी, खड़गे जी भी है, मान लीजिए 6 लोग हैं। ये मीटिंग कैसी होती है, वहाँ कौन बोलता है, कौन फैसला, उसमें भी तो कोई फैसला करता है ना भाई। हम यहाँ 4 लोग बैठे हैं, फैसला प्रोग्राम कब खत्म होगा ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना। आपके बीच में तो कब कौन बोलेगा, कोई तो एक आदमी करेगा ना ये काम। वहाँ एक आदमी कौन होता है वो? मुझे लगता है कि राहुल गांधी बोले होंगे। वहाँ राहुल गांधी होते हैं, राहुल गांधी ही तय करते हैं, वही कहते हैं कि ये होगा, और वो निर्णायक नहीं होता है, डिसाइसिव नहीं होता है। असली समस्या यह है कि वो डिसाइसिव नहीं होता है। नहीं, राहुल गांधी वो 5 लोगों के सामने नहीं बोलेंगे कि ये मेरा फैसला है, सबकी बात सुन लेंगे, फिर उसके बाद में बताएंगे। वो ट्वीट भी कर सकते हैं, वो एक एसएमएस भी कर सकते हैं, एसएमएस वहां सब वैसे ही। क्योंकि देखिए
असमंजस में नहीं, छोड़ नहीं, देते हैं। नहीं, असमंजस की बात नहीं है। देखिए, सोनिया और राहुल जी का रिश्ता, मतलब क्योंकि राहुल जी पूरा एक स्टैंड लेते हैं तो फिर सोनिया जी को दिक्कत होती है। वो नहीं चाहेंगे, सोनिया जी नहीं चाहेंगे भाई ये और दो लोगों के सामने राहुल को ये undermine सामने करें। आए, तो क्योंकि ये हो सकता है उनके किचन में डाइनिंग टेबल पे बात हो जाएगी। नहीं, वो अपनी मातृभाषा में अलग से बात नहीं, करते नहीं, नहीं, मातृभाषा में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता है जिस प्रेजेंस में, खरगे के प्रेजेंस में या सिद्धरामैया के प्रेजेंस में या डीके शिव कुमार के प्रेजेंस में राहुल गांधी का अच्छा ठीक है आप ही बनोगे या आप बने रहेगा, ये मुझे नहीं ये लगता नहीं। होगा। लेकिन बात ये दिक्कत इसीलिए है कि देखिए प्लस माइनस तो राहुल जी सोचेंगे ही, और ये दलित कार्ड जो है ना, चलें सर, ये देखते हैं। अभी देखिए दलित कल ये कार्ड होने पे वाला कितना है, देख बोलेंगे संभावना कि एसआईआर हो रहा है, एसआईआर की रैली करनी है, एसआईआर बड़ा मुद्दा है, इसीलिए अभी आप सभी कैंप्स चुप हो जाओ, अभी उसकी थोड़े भी दिन बात चलते करिए, रहो, SIR आगे से ज्यादा, देखेंगे। SIR से ज्यादा वहां फिर जाति गणना हो रही है, अभी फिर हो रही है वो सब कर्नाटक चीजों के में, जाति गणना हो जाए, तमिलनाडु केरल के चुनाव हो जाए, अभी किसी बहाने इसको बड़ी बात है कि शहजाद जी ने यह कह दिया कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं इस बार कर्नाटक में, जो कर रही है तो फिर नहीं कांग्रेस। होगा, कभी कांग्रेस कुछ नहीं खुद- किया है, जो नहीं कर रहे हैं तो नहीं हमने होगा। कभी कुछ नहीं किया, हमारे दूध ऊपर के ये दुबे आरोप हैं। तो लगता फिर है। नहीं होगा, जब ये नहीं करेंगे तो नहीं होगा। बहुत शुक्रिया शहजाद पूनावाला जी, अजीत द्विवेदी जी बहुत शुक्रिया आपका, शेखर जी बहुत शुक्रिया, पहली बार प्रोग्राम है, बहुत अच्छा लगा। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देखे थे आप, आज इतना ही।